आम आदमी पार्टी के विदेशों से होने वाली फंडिंग पर ईडी जांच कर रही थी। जांच के बाद अब ईडी ने डोजियर रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी है, जिसमें आम आदमी पार्टी पर 2014 से 2022 के बीच 7.08 करोड़ रुपए के विदेशी फंडिंग लेने का आरोप लगा है, जिसमें ये साफ सबूत पेश किए गए हैं कि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और ओमान जैसे कई देशों से पार्टी को फंडिंग मिली है। विदेशी फंडिंग के मामले में फंसने से बचने के लिए पार्टी ने अकाउंट बुक में डोनर्स की असली पहचान को भी छुपाया। आइए जानते हैं कि विदेशी फंडिंग लेकर केजरीवाल सरकार ने किन नियमों का उल्लंघन किया है। आम आदमी पार्टी पर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA की धारा 3 के उल्लंघन का आरोप है। ये धाराएं राजनीतिक पार्टियों की विदेशी फंडिंग को प्रतिबंधित करती है। इस कानून की धारा 3 में ये कहा गया है कि चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार, किसी भी सदन का कोई सदस्य, राजनीतिक पार्टी या उसका कोई पदाधिकारी या राजनीतिक संगठन विदेश से चंदा नहीं ले सकती है। इसके अलावा आप पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट की धारा 29B का उल्लंघन करने का भी आरोप है। इस कानून की धारा 29B कहती है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी भी फॉरेन सोर्स से कोई फंड नहीं ले सकती है। लेकिन सवाल ये कि अब आगे क्या होगा, तो आपको बता दें, चूंकि FCRA की जुड़े मामले की जांच CBI करती है, इसके लिए अब गृह मंत्रालय CBI को FCRA की कथित उल्लंघन पर आपके खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दे सकती है। तो आप पर जो बड़े आरोप हैं वो ये कि पहला तो विदेश से फंडिंग लेना, जिसमें ईडी ने कनाडाई नागरिकों के ईमेल ID और मोबाइल नंबरों के जरिए दिए गए डोनेशन से जुड़े सबूत भी जुटाए हैं। आम आदमी पार्टी ने ये पैसा फंड रेजिंग कैंपेन के जरिए जुटाया, जिसमें अकाउंट बुक्स में डोनर्स की असली पहचान छुपाई। कई डोनर्स एक ही पासपोर्ट नंबर, एक ही ईमेल ID और एक ही मोबाइल नंबर, यहाँ तक कि एक ही क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते थे। खैर, आपको याद होगा कि दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने एक शिकायत के आधार पर केंद्रीय गृह सचिव को एक चिट्ठी लिखकर केजरीवाल सरकार पर यह आरोप लगाया था कि आतंकी देवेंद्र पाल भुल्लर के रिहाई के लिए आम आदमी पार्टी को खालिस्तानी संगठन से $16 मिलियन यानी तकरीबन 133 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली थी। लॉ स्ट्रीट भारत की रिपोर्ट। लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में।